हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के और नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद। बसपा में जिस तरह से उथल-पुथल मची हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहन जी के लिए कहा जाता है कि दूरदर्शी नेता है। और आज के हालात में जहां एक तरफ वो शक्तियां जो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब और अन्य जो महापुरुष हैं उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रही हैं, ऐसे समय पे उनका उसकी ओर उस तरफ ध्यान ना होना ये बड़ा चिंता का समय है। हम लोगों को लेकर चिंता है उस तमाम तरह के प्रकरण को, जिस तरह का जो है आज की सिचुएशन है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों में। तो बहन जी क्या कर रही हैं, किस तरह कर रही हैं, क्या सोच रही हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं उस दल में नहीं हूं, उनके व्यक्तिगत निर्णय में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन फिर भी बहुजन समाज की बात करती हैं। जब काशीराम जी हुआ करते तब आप सुनने भी जाया करते थे। जिस तरह से पहले उन्होंने भतीजे को नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटाया, फिर भाई को हटाया। नहीं, समाज ने देखा, बनाया भी और हटाया भी। क्यों बनाया? काशीराम जी के सिद्धांतों के खिलाफ जाके। और क्यों हटाया, ये बेहतर वो जानते हैं। समाज भी सब देख रहा है कि अब वहाँ सिर्फ पारिवारिक लड़ाई रहेगी, बाकी जो है मिशन का काम तो आज़ाद समाज पार्टी भी हमारे में और हम लोग कर रहे हैं। और मैं अब उन पर ज़्यादा समय नहीं खर्च करना चाहता। वो हमारी बड़ी हमेशा सम्मान्य रहेंगी, हम लोग उनका आदर करते हैं, लेकिन हमें मिशन का काम करना है। हम पूरी एनर्जी मिशन के काम पर लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस अंधविश्वास, पाखंडवाद और तमाम तरह के जो धार्मिक अंतता है उससे निकल कर अपना नहीं, जो नहीं, है जिस तरह से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और तरक्की के रास्ते पर चल के कामयाब हों और देश आ- की तरक्की में योगदान करें। आकाश आनंद को इतना उन्होंने सक्रिय किया, बाहर किया, आया, फिर अभी बाहर कर दिया ऑलरेडी। उस आकाश आनंद ने आपके खिलाफ भी नगीना में कुछ बातें कही थी। तो क्या कहेंगे, ये सब मेरे कुछ क्या हो रहा है बसपा मेरे में? खिलाफ तो कोई भी कुछ कह सकता है। मैं एक मिशनरी व्यक्ति हूँ, मैं इन सब चीज़ों का की परवाह नहीं करता। जल की तरह हम लोग तो बहते रहते हैं, निरंतर बहते रहते हैं। हम इस बात की परवाह नहीं करते कौन हमारे बारे में क्या कर। हम इस बात की परवाह करते हैं कि बहुजन समाज के हाल क्या है। और आज बहुजन समाज के हाल बड़े चिंताजनक हैं। तो इसलिए जो है वो क्या बयान देते हैं, क्या करते हैं, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, किस तरह से उनकी वाइफ के ऊपर जो है बहन जी ने जिस तरह के जो है प्रेस नोट मैंने पढ़ा, वो चिंताजनक है। इस तरह की बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह से ऐसा लग रहा है, उसका मीडिया के लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि घर की बातें जो है, बंद कमरे की बातें, और वो हवा में तैर रही है, सब तक जा रही है। ये बड़ा चिंता का समय है। मैं भी तो उनसे भी कहूंगा कि इनको धैर्य रखना चाहिए। अब मायावती जी कह रही हैं कि हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, परिवार कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जीते जी हम किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। तो अब मैं इस पर पहले उत्तराधिकारी बना, इन्होंने तो बनाया था, किसी और ने थोड़े, मैंने थोड़े बनाया। और पहले परिवार को साथ भी रखा, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया, उत्तराधिकारी बनाया, तो आप ही ने बनाया। तो अब आप कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, तो ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे कि आप क्या सोच, तब क्या सोचते थे, अब क्या सोच रही है। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, उनका व्यक्तिगत निर्णय। रंजीत दीर्घायु उसकी मैं काम नहीं करता। लेकिन आप के लिए एक अनुभव भी है, ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जिस बेस को लेकर वो काम करते हैं, आपके भी काम करते हैं, और कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो हुए, बसपा को कम वोट मिला, असपा को ज्यादा वोट मिला, आपकी पार्टी को ज्यादा वोट देखिए, मिला। वो सिर्फ बहुजन समाज की नहीं, वो सर्व समाज की लड़ाई वो लड़ रही है, और हम बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हक वंचित समाज। तो जो जैसी मेहनत करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। समाज सब देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। समाज चंद्रशेखर को गोली खाते भी, जेल जाते भी, सड़कों पर लड़ते भी चंद्रशेखर को होते, हम लोग को भी नुकसान को भी, उसकी जान खतरे को भी, और मिशन के लोगों पर जो अन्याय हो रहा है वो भी देख रहा है। और समाज ये भी देख रहा है कि एक तरफ घर की लड़ाई चल रही है। समाज समझदार है, समाज अपने आप निर्णय लेगा। मैं तो मिशनरी साथियों कहूँगा वो निराश ना हो। आज़ाद समाज पार्टी अच्छा विकल्प है, आप उसके साथ जुड़ते भी। माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर और जो अन्य जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और महात्मा जो है, तमाम जो संत गुरु हैं, या साहू जी महाराज, उनके सपनों का जो है उस आंदोलन को आज़ाद समाज पार्टी के जरिए आगे बढ़ा सकते अब मायावती उतनी सड़क पर भी नहीं आती हैं, लड़ाई को नहीं लड़ती हैं, बहुजन की जिसके लिए पार्टी की स्थापना हुई थी। हैं। अब ठीक है, नहीं लड़ती है तो आप और मैं क्या कर सकते हैं। हम तो लड़ रहे हैं ना। आप देखते हैं, मैं 2 दिन पहले मथुरा था, कल उड़ीसा था, और तमाम तरह की मुसीबतें भी सह रहे हैं। तो ठीक है, वो जो नहीं करती हैं करती है, अब उस पर मैं और आप कौन होते टिप्पणी करने वाले। आपने कभी कोशिश की उनसे मुलाकात करने की, बात और करने मैंने की? इन सब चर्चाओं पे बात करना बंद कर दिया। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के प्रमुख हैं, नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।